স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, আর সেখানেই মোদির মুখে উঠে এলো আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের রহস্য মৃত্যুর কথা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের নারীদের বিরুদ্ধে যে অত্যাচার হচ্ছে তা গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী नरेंद्र मोदी এদিন বলেন, एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। পাশাপাশি এদিন কর্মরত মহিলাদের ম্যাটারনিটি লিভ বাড়ানোর বিষয়টিও ভাষণে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী ভাষণে মেডিকেল শিক্ষায় আসন বৃদ্ধি নিয়ে বড় প্রতিশ্রুতি দেন এদিন। তিনি বলেন, वर्किंग वुमेन के लिए पेड मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ा करके 26 हफ्ते कर देते हैं। तब सिर्फ नारी का सम्मान ही करते इतना नहीं है, नारी के प्रति संवेदनशील भाव से निर्णय करते इतना नहीं, लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है ना, उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए मां की जो जरूरत है उसमें सरकार रुकावट न बने, इस संवेदनशील भावना से उस निर्णय को हम करते हैं। हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब 1 लाख कर दिया। आज मैं करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए। और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चलाया है। हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ শুরুর পর দুই দেশ থেকেই বিপুল সংখ্যায় মেডিকেল পড়ুয়াদের দেশে ফেরাতে হয় সরকারকে। হালে বাংলাদেশে অস্থিরতা শুরুর পরেও সে দেশে পড়তে যাওয়া ডাক্তারি পড়ুয়াদের দেশে ফেরাতে হয়। আর সেই কারণেই মেডিকেল কলেজগুলিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি বলে মনে করছে অনেকেই। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।